कक्षा 10 प्रश्नावली 4.1 प्रश्न दूसरे का पहला। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर वर्ग है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करो। अब इस सवाल में हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए बोला गया है और जो क्षेत्रफल है 528 बताया गया है और लंबाई और चौड़ाई में जो रिलेशन है वो बताया गया है कि लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो माना चौड़ाई x है। अब प्रश्नानुसार लंबाई बराबर 2x धन a। हमने चौड़ाई को x मान लिया तो प्रश्न में ही दिया गया है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। चौड़ाई हमारी x है तो चौड़ाई का 2 गुना 2x धन 1। चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है लंबाई। तो ये हमारा समीकरण 1 बन गया। अब क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। क्षेत्रफल हमें दिया गया है 528 वर्ग मीटर और लंबाई हमारी आई है 2x धन 1 और चौड़ाई आई है x हमने माना था और फिर प्रश्न के अनुसार परिस्थिति में मान रखने पे हमें लंबाई मिली कि 2x धन 1। अब x का गुणा जब इस पूरे कोष्ठक में करेंगे तो 2x में x का गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर और x का गुणा 1 में होगा तो x आ जाएगा। अब क्या करेंगे? पक्षांतर कर लेंगे। तो जब 528 का पक्षांतर इस साइड होगा तो यहाँ धनात्मक है, ये इस साइड आएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये पूरा समीकरण बन जाएगा 2x का वर्ग धन x ऋण 528 बराबर 0। ये हमारा समीकरण 2 बन गया। अब क्या करेंगे? हमें x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए अब हमें इसके मध्य वाले पद को ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिनको जोड़ने पे या घटाने पे एक आए और जिनको गुणा करने पे 1056 आए। 1056 कैसे? 528 तो ये दिया गया है और यहाँ पे एक x के पहले भी कोफिशिएंट है तो x के पहले ये 2 लिखा हुआ है तो 2 गुणित 528 होगा। मतलब 1056 हमें गुणे में आना चाहिए और जोड़ या घटाने में 1 आना चाहिए। तो इस मध्य पद को हम 33 और 33x और ऋण 32x में तोड़ेंगे तो इन दोनों को घटाने पे 1 आएगा जो मध्य पद है। और अगर 33 और 32 का गुणा किया जाए तो दोनों को गुणनफल आता है 1056 जो कि 528 गुणित 2 के बराबर होता है। तो इस प्रकार हम इस मध्य पद को तोड़ लेंगे। अब ये 2 पद अलग करेंगे, ये 2 पद अलग करेंगे। इन 2 पदों में क्या उभयनिष्ठ है? तो इन दोनों पदों में x उभयनिष्ठ है तो x को बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ 2x का वर्ग में से x निकला तो 2x बचा धन 33x में से x निकला तो 33 बचा। अब यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में से हम 16 निकालेंगे। अब यहाँ से ऋण 16 निकालेंगे और ऋण 16 निकाला तो यहाँ बचेगा 2x और यहाँ से ऋण 16 निकालेंगे तो यहाँ धन 33 बचेगा। ये हम गुणा करके देख सकते हैं कि 16 का गुणा जब 33 में किया जाता है तो 528 आता है और ऋण और धन का गुणा ऋण आएगा। तो इस प्रकार ये 2 कोष्ठक बन गए, एक ये कोष्ठक एक ये कोष्ठक। अब इस पूरे में 2x धन 33 दोनों में उभयनिष्ठ है तो इन दोनों को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये निकाला हमने बाहर 2x धन 33। तो अब कोष्ठक के अंदर क्या बचेगा? x ऋण 16। तो इस प्रकार ये हमारे 2 कोष्ठक बन गए 2x धन 33 और x ऋण 16 बराबर 0। अब पहले पद की तुलना 0 से कर देते हैं। 2x धन 33 बराबर 0। पक्षांतर करेंगे 33 यहाँ धनात्मक है इस साइड आएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा ऋण 33। 2 अब फिर पक्षांतर करेंगे 2x बराबर ऋण 33 हो गया। अब 2 का यहाँ गुणा हो रहा है इस साइड करेंगे तो भाग आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो x बराबर ऋण 33/2
अब x बराबर 33/2 जो मान आया है उसको हम नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि कोई भी लंबाई जो है ऋणात्मक नहीं होती है, तो इस मान को हम नहीं लेंगे। अब दूसरे पद की तुलना हम 0 से करते हैं। x ऋण 16 बराबर 0, पक्षांतर करेंगे, ऋण 16 का पक्षांतर इस साइड करेंगे, धन 16 आ जाएगा। तो इस प्रकार ये x का मान हमारा 16 आ गया। जो चौड़ाई है हमारी वो 16 आ गई है। ऋणात्मक हम नहीं ले सकते क्योंकि चौड़ाई ऋणात्मक हो नहीं सकती, लंबाई चौड़ाई जो भी है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो इसलिए x के इस मान को हम लेंगे। अब x का ये मान मिल गया हमें, तो y वो हमें चौड़ाई मिल गई है तो लंबाई भी निकालनी है। तो लंबाई के लिए क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था अपना, लंबाई बराबर 2x धन 1, तो x का मान हमें 16 मिल गया। तो 2 गुणे 16 धन 1, 16 का गुणा 2 में करेंगे तो 32, 32 और 1 33। तो इस प्रकार हमें चौड़ाई मिल गई 16 और लंबाई मिल गई 32, चौड़ाई मिल गई 16 और लंबाई मिल गई 33। तो अब हम इसको एक बार सूत्र में मान रख के देखते हैं कि हमारा उत्तर सही है या नहीं है। तो ये जो हमारा क्षेत्रफल निकला था यहाँ पर 528, लंबाई की जगह 33 रखेंगे और चौड़ाई की जगह 16 रखेंगे। 16 और 33 का गुणा 528 होता है। तो इस प्रकार हमें सिद्ध हो जाता है कि हमारा जो उत्तर है वो बिल्कुल सही है। हमने जो उत्तर निकाला वो बिल्कुल ठीक था। अब जो ये पद हमने तोड़ा है उसमें हमें जरूर कुछ संशय होगी कि हम किस प्रकार तोड़ सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हमें जो मध्य वाला पद है, जोड़ घटाने में वो मध्य वाला पद आना चाहिए, और गुणा करने पे ये जो लास्ट वाला पद है और अगर x के पहले कुछ है, इन दोनों का गुणनफल वो आना चाहिए। तो 33 और 32 दो ऐसी संख्याएं हैं जिनको 33 में से 32 को घटाने पे, ऋण 32 को घटाने पे 1 आएगा, जो कि हमें चाहिए x 1 चाहिए। और इनका जब गुणा करेंगे 33 और 32 का गुणा, तो 528 गुणे 2 के बराबर होगा, मतलब 1056 के बराबर होगा। तो इस प्रकार हम ये इस मध्य पद को तोड़ सकते हैं। इस मध्य पद को तोड़ने के लिए ही हमें थोड़ा सा गणित का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और वो फिर उसके बाद हम ये कर सकते हैं। ओके दोस्तों।